हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एयरपोर्ट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, क्योंकि सोलो ट्रेवल जब करोगे फ्लाइट पे जाओगे तो बहुत सारा वो टेंस रहता था। जैसे कि ये वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो चल हमारा जर्नी स्टार्ट होता है ये रिक्शा को लेके। ये रिक्शा में ही हमारा स्कैम हो गया था। ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये रिक्शा वाला लोग बहुत ठोकता है। पहले 20 रुपया बार बोल देंगे, फिर बाद में 100 रुपया, इसलिए कॉन्फर्म करके जाना अच्छा रहता है। तो ये रहा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट के बाहर पे हूँ। अभी हम अंदर जाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें आईडी निकाल के जाना पड़ता है। यहाँ में रिक्वायरमेंट्स है आईडी को और वो जो हमने टिकट बुकिंग किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे वो अगर आपने वो बोर्डिंग पास नहीं निकलाया तो बोर्डिंग पास निकालने के लिए हमें 2 ऑप्शंस मिलता है। या तो आप ऑफ़लाइन पे जाके निकाल सकते हो या फिर इस मशीन से आप निकाल सकते हो। मैंने ये चूज़ किया था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था। फिर ये ग्राउंड स्टाफ लोगों ने मुझे हेल्प किया था। फिर आते हैं हम ये सिक्योरिटी चेक इन के लिए। शुगर है यहाँ पे कोई नहीं था, मैं सबसे पहला था। तो इन्होंने मेरा वो आईडी कार्ड फिर से दोबारा चेक किया। आईडी कार्ड मैंने दे दिया। फिर इन्होंने मुझे ये सिक्योरिटी चेक इन के लिए अलाउड किया। फिर यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है या फिर जितना वो बेल्ट वगैरह, घड़ी वगैरह, जितना आयरन का और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब को यहाँ पे आप निकाल के ये लोग अलग से देंगे और आपको अलग से यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पैंट और शर्ट और आपका वो बोर्डिंग पास। फिर ये आ जाता है। आ जाने के बाद आपको आपका गेट नंबर पे जाना पड़ता है। और ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन के आपका एयरप्लाई। इसमें आप नज़र रखिएगा आपका फ़्लाइट लेट है कि नहीं या फिर जल्दी है, यहाँ पे दिखाई देता है। मेरा 1187 था, तो ये रो गेट नंबर 3। आप लिफ्ट से भी जा सकते हो या फिर स्टेयर्स भी है, तो मैंने लिफ्ट चूज़ किया था। लिफ्ट से उतरते ही डायरेक्ट आपको आपका गेट पे पहुंचा सकता है। तो मैं आ गया था गेट नंबर 3 पे। ये रहा मेरा गेट और ये अभी बंद है, फ़िलहाल बंद है, बाद में खोलेंगे। अगर आप बाहर से नहीं कुछ खा के आते हो तो यहाँ पे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट अवेलेबल हैं, पर कॉस्टली थोड़ा बहुत कॉस्टली है। हम जितना मार्केट में खाते हैं उतना में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पूछा था एयरपोर्ट के अंदर टैक्सेस बहुत हाई होता है। क्योंकि मेरा पेट खाली है तो मुझे कौन सा रोल है चिकन का, मैं उसके अंदर कर सकता हूँ। 170 ना 70, जो मार्केट में हम लोग को 80 या मैक्सिमम 90 पे मिलता है, यहाँ पे 170 चार्ज किया गया है। और पानी का भी थोड़ा सा बहुत दाम है। तो मैंने चूज़ किया था एक रोल, उसका प्राइस था 170। तो चलो फिर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। नज़ारा कुछ इस तरह से हमारा फ्लोर से है। वहाँ से एंट्री किया था वो वाला। तो यहाँ पे जो लोग खड़ा है ना, इन्होंने मेरा मदद किया था। यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ भी रहता है। और ये जो 3 मशीन है, यहाँ से मैंने बोर्डिंग पास निकलवाया था। फिर उसके बाद बोर्डिंग पास निकलते ही 3 नंबर पे हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ता है। ये जो 3 मशीन है ये बोर्डिंग पास के लिए है और ये था सिक्योरिटी चेक इन के लिए। जस्ट उसके बस नज़दीक में है। हालांकि आप लोग को पता होगा, पर मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट है ना। काफ़ी परेशानी हुआ कि हम पहले बार आए, ऊपर से मैं अकेला हूँ। बिहू डांस या शाम का ट्रेडिशनल डांस है लड़की लोग का। एवरीथिंग 12:45 को आने वाला है। तो इन लोग गेट 4 है। गेट 4 यहाँ पे है, इसके पीछे मेरा गेट 3 है। वो देखो मैं अपना बैग छोड़ के आऊँ, कहीं ये भी डर लग रहा है कहीं ये कुछ ना हो जाए। अजीब है यार। मुझे थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। नीचे में तो थोड़ा बहुत घूम के आया था। ग्राउंड बहुत फ्रेश है। यहाँ पे अकेला आके बैठ गया। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, स्टेज भी यूज़ कर सकता था। ग्राउंड फ्लोर पे ये जेंट्स का वॉशरूम था। मैंने जाके देखा इतना साफ़ है। एयरपोर्ट पे बहुत सारा लोग रहता है ना, फिर भी ये इतना साफ़, कुछ थोड़ा सा भी स्मेल नहीं है। ग्लासेस वगैरह पूरा क्लीन है। ठीक है, तो ये रहा। ये लोग अभी भी सिक्योरिटी चेक इन कर रहे हैं और मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मैं नज़ारा देखता हूँ कैसे पानी पीने का ये सुविधाएं है और ये मोबाइल चार्ज करने का आप अगर चाहो तो कर सकता है। यहाँ पे आएगा हमारा फ़्लाइट। आने से पहले हमारे साथ वो
रिक्शा वाला ने स्कैम कर दिया था। हमने उसको पहले बोला था कि भाड़ा कितना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वो आंटी ने मुझे बोल दिया था कि नहीं वहाँ पे स्कैम होगा आपका, आप पहले भाड़ा पूछ लेना, यहाँ से 20 रुपये से ज़्यादा मत देना। तो जैसे मैं बस से उतरा मैंने उसको पूछा कि भाड़ा कितना लोगे, उसने बोला 100 रुपये। तब तो ठीक है, मैं दूसरा रिक्शा पे चला जाऊँगा, आप चले जाओ। उसने बोला नहीं 100 रुपया 4-5 लोग के लिए है। तो चलो फिर तो ठीक है, 5 लोग के लिए वो 20-20 रुपये पड़ता है, चलो 30 ही दे देते हैं अगर 4 आदमी है। तो उसने बोला ठीक है। फिर हम जब उतरे हमारे रिक्शा चढ़ने से पहले 2 लोग ऑलरेडी मौजूद था। उन लोगों को शायद उसने स्कैम करके बोल दिया था कि 100 रुपये, क्योंकि वो लोग बाहर से था। हालांकि मैं भी बाहर से हूँ, पर मेरा कुछ टिप्स दोस्त लोगों ने दिया है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करना है। तो मैंने जैसे उतर के मेरे पास छुट्टा नहीं था, सब लोगों ने 100 दिया, तो मेरा पास छुट्टा ही नहीं था, तो मैंने भी 100 रुपये दिया उसको। मैंने पूछा मेरा छुट्टा वापस कर दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। तो बोला देखा नहीं क्या सब लोग 100 रुपया दे रहे हैं, 1200 रुपया मैंने तुमको बोला था। मैंने बोला अरे भाई, मैं तो आपने पहले बोला था कि ये भाड़ा इतना है, तो अब ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मेरा साथ एक फौजी भैया था, उसने भी उसको समझाया कि 2 मिनट का रास्ता में अब अगर 100 रुपये लोगे एक आदमी का, तो भाई दिन में पूरा ऐसे ट्रीट कर रहा था कि हम लोग इंडियंस नहीं है, पता नहीं इन लोग को ऐसे करके क्या मिलता है। खैर चलो, हमको हमारा वो फ्लाइट मिस नहीं करना था, एंड वो जर्नी पहले बार है, तो मैं मेरा मूड को ख़राब नहीं करना चाहता। अगर उसको यही करके खुशी मिलता है तो मिलने दो। हमारे साथ उसने ऐसा ही किया है, तो कल उसके साथ भी होगा। कल वो कहीं पे कुछ भी, ऐसा नहीं कि मैं कर्ज दे रहा हूँ उसको, पर ऐसा हो जाता है। भगवान किसी को तो छोड़ेगा नहीं ना। आज उसने मेरे साथ गलत किया है, तो कल उसके साथ भी गलत हो सकता है। मेरा पहले बार फ्लाइट पे आना है और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं। चलो ठीक है, किसी ने बोला वहाँ पे चेकिंग कर लो, बोल तो देता है, पर हम जब वापस वो पहुँच जाते हैं ना, पहुँचने के बाद वो एक बोलेगा कि अब यहाँ पे बैग दो, ये सेकंड पे वो ये बोर्डिंग पास देना है, फिर थर्ड पे वो बैग छोड़ना है या फिर लेके जाना है। वो लोग बोलते नहीं है ना, फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है। सुबह से मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जो भी है कुछ लोग ना मिले जो बहुत इरिटेट देता है। टाइम स्पेंड करते करते एक फ़्लाइट आ गया है। ये फ़्लाइट दिल्ली का है, जो कि 12:25 में ये डिपार्ट होने वाला है। हमारा इसके बाद का है। यहाँ पे कुछ लोग उतर रहा है। उतरने के लिए 2 जगह है, 2 दरवाज़ा होता है। ये जो सामान उतरने का अलग है। अगर आप फ़ोटो वगैरह करना चाहते हो तो वो पीछे वाला जो लोग उतर रहे हैं ना, वहाँ से बस मिला जाता है। बस चढ़ने से पहले, या फिर अगर आप पैदल चलना चाहते हो तो वहाँ पे आप फ़ोटो उठा के जा सकते हो। तो ये ये जो दिल्ली के पैसेंजर से अभी कुछ लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हो सके जितना जल्दी हो सके ना आपको जाना, वो अच्छा रहता है, क्योंकि इतना देर रुकता नहीं है। और जब अनाउंसमेंट होगा आपके नाम पे और आप पहली बार जा रहे हो तो और भी नर्वस की वजह से आपको हो जाएगा। तो हमारा भी टाइम आ चुका है, तो हमारा गेट भी खोल चुका है। यहाँ पे हमको बोर्डिंग पास चेक इन के लिए हम लोग लाइन पे खड़ा है। गेट से एंट्री करते ही हमें और 2 बार वो बोर्डिंग पास क्लेरिफाई करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये 2 गार्ड्स रहेगा यहाँ पे, तो कुछ इतना दिक्कत नहीं है। आपको बस बोर्डिंग पास हाथ में लेके जाना है बस। चलो, तो ये रहा, एंट्री पे ही आपको एक एयर होस्टेस मिलेगा, तो फिर आप अपना सीट पे जा सकते हैं आराम से। फाइनली मुझे मिल गया है मेरा सीट। ये था, लकीली थैंक गॉड मुझे वो विंडो सीट ही मिला है। जो हमने सोचा है, जैसे सोचा है, आ गया है। अनाउंसमेंट चल रहा है। और उड़ान से पहले ये एयर होस्टेस की तरफ से छोटा सा गाइडलाइंस। खोलने के लिए फ्लैप उठाइए, दोनों सिरों को अलग कर दीजिए। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी और पीछे। मैं तो घबरा गया था, आप लोगों को घबराना नहीं है। हमारा टेक ऑफ से पहले 2 ये राय किंदो, इसके लिए हम रुके हुए थे। ये इंडिगो एयरलाइंस है, ये भी बहुत अच्छा है। और एक ये भी आ चुका है। इसके बाद हमारा चलेगा, स्टार्ट भी हो चुका है। चलो फ्रेंड्स, लेट्स गो। टेक ऑफ हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट होता है। ओह माय गॉड, पहली बार एक्सपीरियंस। वाह, डर तो लगता है बहुत, पर मज़ा बहुत है। ओह, दिल में यही ख्याल आ रहा है कि कहीं कुछ ना हो। वाह, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से, क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में और क्लाउड्स के ऊपर में कभी।
सीट पे अगर आप विंडो बंद करते हो तो यहाँ पे एक लाइट है, और एसी अगर ज़्यादा ठंड हो तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो पूरा नेटवर्क भी गायब है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग जा रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहा है और इसमें लग रहा है। ये देखो सीट केबिन भी है, यहाँ पे पैर भी पूरा मज़े से रख सकते हैं। हाँ, और एक बात, लैंडिंग के समय अगर बारिश देता है या फिर क्लाउड्स ज़्यादा है या फिर फॉग ज़्यादा है तो फ़्लाइट को लैंड करने में थोड़ा समय लगता है। हमारा भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तब मुझे क्या क्या दिमाग में चल रहा था, कभी जो नहीं सोचना है, जो नहीं होना है, उन सबको सोचने लगा। जो भी है, जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग जो पहले बार होता है वो कभी दोबारा नहीं होता है। तो फाइनली हम लैंडिंग कर गए हैं गुवाहाटी पे। लैंडिंग के समय पे इतना स्पीड होता है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बस आप अंदर में रहोगे तो ही आपको पता चलेगा कितना स्पीड से जा रहा है। जब हम ऊपर में थे लग ही नहीं रहा था कि हम चल रहे, इतना स्लो, इतना धीमे धीमे क्यों जा रहे हैं। पर अब पता चल रहा है कितना स्पीड पे जा रही। इतना तो कोई भी सुपर बाइक्स भी नहीं जाता होगा। वाओ, जस्ट अमेजिंग। उतरने से पहले फिर से आपको एयर होस्टेस लोग गाइडलाइंस देंगे। ये रहा गुवाहाटी एयरपोर्ट, इतना सारा एयरप्लेन। तो चलो, मैंने सेकेंड गेट लिया है एग्ज़िट के लिए, क्योंकि यहाँ से भी वैसे भी बस मिल जाता है तो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे हम जा सकते हैं। बस आप सामान को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका लगेज है तो लगेज के लिए आपको अलग से नीचे जाके आप पिकअप कर सकते हैं नीचे पे। तो चलो, ये रहा, अच्छा सफ़र था। हम चढ़ गए हैं बस पे, इतना सारा लोग है। आप वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आ गए हैं हम अपने जगह पे। अभी हम सीधा जाएंगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है, आप बस डायरेक्टली जा सकते हैं एग्ज़िट गेट पे। अगर आपको दूसरी फ़्लाइट पे जाना है तो आपको दोबारा एयरपोर्ट पे फिर से बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा। अगर आपको निकालना है तो ऐसे मेरे तरह एग्ज़िट हो जाइए। चलो, इतना अच्छा था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you all.